आज जो आप लोगों की क्लास है फोटोशॉप के अंदर, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेयर स्टाइल के बारे में। लेयर स्टाइल क्या होती है? अगर आप इमेज फाइल एडिट इनके बाद में देखेंगे, लेयर मेन्यू है, इसको जब आप खोलते हैं तो आप यहाँ देखेंगे ये रहा लेयर स्टाइल। ठीक है। लेयर स्टाइल में जब आप जाते हैं तो यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन होता है और इसके अंदर आप देखेंगे ढेर सारे इफेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये सारे के सारे इफेक्ट्स आप किसी भी लेयर पर अप्लाई कर सकते हो। तो आज की क्लास कम्प्लीटली हम ब्लेंडिंग ऑप्शन यानी कि इन सब फीचर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये पहला तो तरीका आपने ये देख लिया कि आपको लेयर पे आना है, लेयर स्टाइल, और आप यहाँ से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन और मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ कहाँ से मिलती है। ये चीज़ आपको यहाँ से भी मिल सकती है। ये एफेक्ट्स जो आप देख रहे हैं ये लेयर स्टाइल के लिए ही ऑप्शन है, जो कि आपके लेयर पैनल पे मिलता है। लेयर पैनल F7 से आता है और F7 से ही चला जाता है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है। तो F7 अगर आप प्रेस करते हैं तो ये चीज़ आती है और ये रहा आपका एफेक्ट्स। अभी ये चल क्यों नहीं रहा? क्योंकि स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है। जैसे ही आप कोई चीज़ ओपन करेंगे ये एक्टिव हो जाएगा और अपना काम शुरू कर देगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, समझते हैं लेयर स्टाइल काम कैसे करेगी। सबसे पहले आप Ctrl+N प्रेस करना है एक नई फाइल के लिए। आप यहाँ पर जाके यूएस पेपर ले लो, यानी कि पेपर साइज़, लेटर साइज़ आपने लेना। बाकी सब प्रॉपर्टी ध्यान रहे, कलर मोड जो है RGB फॉर्मेट में होना चाहिए। वाइट कलर का पेपर ले लो और ओके कर दो। ठीक है, पेज आ गया। पेज लाने के बाद आप इस पेज को बाहर एक्सट्रैक्ट कर दो, बाहर निकाल के रख लो, और इसकी जो विंडो है वो थोड़ी सी छोटी कर लेना। अल्ट दबा के माउस का स्क्रॉल आप डाउन करो तो देखो स्क्रीन से थोड़ी सी ये चीज़ छोटी हो गई। अल्ट दबा के स्क्रॉल करना था, जैसे आप पेज को छोटा बड़ा करते हो बिल्कुल वैसे ही। अभी आप देखेंगे, देखो ये फंक्शन बंद है। बंद होने की वजह क्या है? क्योंकि इसको लेयर स्टाइल को चलने के लिए लेयर होनी चाहिए। तो यहाँ अभी तक कोई लेयर ही नहीं है ना, ये जो है ये तो लॉक पड़ी हुई है। तो जैसे ही आप इस पर कोई चीज़ आप बनाओगे, यानी कि अलग से लेयर लेकर, ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं एक लेयर लेता हूँ, यहाँ से क्लिक करा, देखिए यहाँ पर एक लेयर आ गई। लेयर लाने के बाद हम यहाँ पर चलते हैं, क्लिक करते हैं। यहाँ से मैंने इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाया और इसमें हम एक कलर ऐड कर देते हैं। लाइक हमने ये वाला कलर ले लिया, ओके प्रेस करा, और हम इसको अल्ट डिलीट करके या फिर कंट्रोल डिलीट करके अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल डिलीट करके हमने करा, अब इसका एक सिलेक्शन हटा दो, कंट्रोल D। समझ में आई ये चीज़? आपने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, उसका एक कलर आपने अप्लाई कर दिया। अब आप मूव टूल लो और आप इसको मूव करेंगे तो देखेंगे एक लेयर रेडी हो चुकी है अलग से। अब आप देखेंगे जब आपके पास कोई एक लेयर होती है तो देखो ये एफेक्ट्स चल गया, एक्टिव हो गया। अगर मैं इसको खोलूँ तो देखो वही आ रहे हैं ना, ब्लेंडिंग ऑप्शन, बेवल, स्ट्रोक, इनर, आउटर, सब कुछ वैसा ही है जैसा आप यहाँ पर देख रहे थे। लेयर पे आओ, लेयर स्टाइल देखो, वही सारे फीचर्स यहाँ पर भी हैं। तो आप इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, फिलहाल आपके पास ये ध्यान रखना हमेशा कि ये लॉक लेयर पे काम नहीं करती। इसको यूज़ करने के लिए आपके पास अलग से एक लेयर होनी चाहिए और उस पर कोई कंटेंट होना चाहिए। या तो आप कंटेंट बनाकर यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर, या फिर आप डबल क्लिक करो स्क्रीन के ऊपर, कोई एक फ़ोटो ले लो जो भी आपको ठीक लगे, ओपन करो इसको। फ़ोटो जब आप ओपन करते हो तो जाहिर सी बात है वो भी लॉक रहती है, तो उस पर भी ये नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप इस फ़ोटो को उठा के कहीं और ले आते हो तो देखो ये फ़ोटो की अपनी एक लेयर बन गई, तो आप इस पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हैं आपके पास। तो चलिए अभी हम फिलहाल इसके ऊपर नहीं बात करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। अभी हम सीखेंगे नॉर्मल बॉक्स के ऊपर लेयर स्टाइलिंग होती कैसे कैसे, किस किस तरीके से आप स्टाइलिंग कर सकते हो। तो चलिए हम आते हैं यहाँ पर, क्लिक करते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन मैंने खोल लिया। ब्लेंडिंग ऑप्शन खोलने का एक बेनिफिट ये मिलता है कि ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर ही ये सारे के सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं यूज़ करने के लिए। अगर मैं इसको खोलता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर क्लिक करते हो, देखो आ गया बेवल, इम्बोज, स्ट्रोक, इनर, आउटर, सेटिन, कलर ओवरले, ग्रेडियंट पैटर्न्स। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है जो कि इसके अंदर आती है चीज़ें देखने को। अभी हम स्टार्ट करते हैं इसमें एक एक करके फीचर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बेवल एम्बोज सबसे ऊपर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस कंप्यूटर पर बैठ के काम करो उस पर ये फीचर ऊपर आए, ये हो सकता है नीचे भी आ सकता है। तो इसके जो फंक्शन है ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर चेंज होते रहते हैं, यानी कि हो सकता है किसी में ड्रॉप शैडो ऊपर आ रहा हो, लेकिन आएंगे घुमा फिरा के यही ऑप्शन यहाँ पर, बस ये इसके ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कहीं पे भी आप उसका इस्तेमाल कर लेना। अभी हम शुरुआत करते हैं इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ की, जिसमें हम बात करेंगे ड्रॉप शैडो के बारे में कि ड्रॉप शैडो क्या चीज़ है। अगर आपके पास कोई एक लेयर और आप चाहते हैं उसके अंदर आपको परछाई ऐड करनी है, तो उसके लिए आप ड्रॉप शैडो के ऊपर आप ऐसे मार्क आप लगा देंगे, टिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे आप देखेंगे आपकी लेयर में देखो शैडो ऐड हो चुकी है। मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, दोबारा से देखना, इसकी आउटलाइन पे ध्यान देना। जैसे ही मैंने उसको बंद करा, देखिए मैटर नॉर्मल, ऑन करते ही उस पर शैडो एक्टिव हो गई। ठीक है, इस फीचर को ऑन करने से सिर्फ वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाता है, लेकिन अगर आप कल को इस इफ़ेक्ट में कोई माइनर मेजर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी कि छोटे बड़े चेंजिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इसके नाम पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है,
आप जैसे ही इसके नाम के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही अब आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ये पैनल पूरे पूरे खुल कर आ गया आपके पास। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि इस पर क्लिक करने से जस्ट इफेक्ट ऑन या ऑफ होते हैं, लेकिन जैसे आप इसके नाम पे क्लिक करोगे तो उसकी सेटिंग यहाँ पर दिखाई देने लगती है, ठीक है। सेटिंग ओपन होने के बाद देखिए आपने यहाँ शेडो डाल तो दिया है, लेकिन ये शेडो जो है बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहा है, मतलब ना के बराबर। तो अगर आप इसको बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सारे फंक्शन है जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस का। आप डिस्टेंस को यहाँ पकड़ के इंक्रीज़ करो तो आप देखेंगे, देखो शेडो आपके मैटर पे नोटिस आप कर रहे होंगे बढ़ती घटती जा रही है। शेडो को जितना भी आपने घटाना बढ़ाना है आप बढ़ा लो। स्प्रेड आप इसे फैला सकते हो, तो आप कितना भी मर्जी आप फैलाओ। साइज़ को आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे तो ये धुंधलापन क्रिएट होता है इसके अंदर। बाकी यहाँ ओपेसिटी है, मतलब कि ये जो शेडो है वो कितनी लाइट या कितनी डार्क होनी चाहिए, आप इसको जितना कम करोगे उतनी देखो हल्की शेडो आएगी, परछाई, और जितना डार्क करोगे उतनी सुर्ख डार्क होती है। तो हमें परछाई को हमेशा थोड़ा लाइट ही रखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से एंगल अवेलेबल है कि परछाई यहाँ रखनी है, यहाँ रखनी है। जैसे सूरज में होता है ना टाइम के हिसाब से, 11 बजे धूप कहीं और होती है, 12 बजे 2 बजे, सेम वैसे ही है ये। तो आप यहाँ से इसको एंगल दे सकते हो, देखो कहाँ की साइड आपको शेडो चाहिए वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। समझ में आई ये चीज़। तो कुछ बेसिक फीचर हैं, आप इसका इस्तेमाल कर लेना, चीज़ें आपको यहाँ दिखेंगी। शेडो का कल को अगर आपने जाके कलर चेंज करना हो तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ ब्लैक पे आप क्लिक करो, कोई और कलर चाहिए आप यहाँ ओके कर दो, तो आप देखेंगे पीछे शेडो का कलर चेंज हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। अभी हम बात कर रहे थे ड्रॉप शेडो। तो ड्रॉप शेडो के अंदर क्या था, चीज़ें जो हैं वो बाहर की साइड शेडो डल रही थी। ऐसे ही अगर आप देखेंगे इसी के अंदर अगर आप सर्च करते हैं तो इसमें आपको एक इनर शेडो भी मिलेगा। देखो ये रहा आपका इनर शेडो, ये अंदर की साइड के लिए शेडो है, यानी कि बॉक्स के अंदर अगर आपको कभी परछाई ऐड करनी हो तो आप वो कर सकते हो। तो इसके लिए आप यहाँ जाएंगे, इनर शेडो को आप मार्क कर दो, टिक लगाओ। टिक लगाते ही आपने देखा, देखो इसकी आउटलाइन पे शेडो आ गया। ध्यान से देखना, इसको ऑफ करते देखिए आउटलाइन प्लेन, और वापस से ऑन करते ही आप देखेंगे आउटलाइन एक्टिव। तो आपने इसको ऑन करने के बाद अगर इसकी सेटिंग करनी है तो इसके नाम पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही अब इसकी प्रॉपर्टी खुल गई। सेम वही है, वैसे ही है जो आपने अभी अभी शेडो यूज़ करा था, सब कुछ वैसा ही है। तो आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो देखो अंदर की साइड की शेडो बढ़ेगी। ओपेसिटी को कम ज़्यादा रखोगे तो कितनी धुंधली रहनी चाहिए वो। एंगल आप बदलना चाहो शेडो का तो आप वो बदल सकते हो। चौक वगैरह आप इसी तरीके कितनी आप शार्पनेस रखना चाहते हो, साइज़ कितना धुंधलापन, तो आप अंदर की साइड का भी शेडो आप सेट कर सकते हो। सारी सेटिंग वैसी ही है। कलर बदलना हो तो आप यहाँ जाके कलर भी चेंज कर सकते हो। दो शेडोज़ के बाद अगर आपको ये चाहिए कि भाई कल को मुझे शेडो नहीं चाहिए, हटा दो इसको, तो आप इसी फीचर को बस यहाँ से आप ऐसे ऐसे बंद कर सकते हो, वापस से मैटर नॉर्मल हो गया। तो ये हो गया आपका ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, दो टाइप के शेडोज़ कंप्लीट। अब आते हैं बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसी तरीके से हम बात करते हैं बेवल एंड एम्बोस के बारे में। बेवल एंड एम्बोस का मतलब होता है कि इस चीज़ को उभारना, लाइक 3D टाइप बनाना, कोई चीज़ उभरी उभरी सी नज़र आएगी। तो इसके लिए आप यहाँ पर बेवल एंड एम्बोस को मार्क करो। मार्क करते ही आप देखेंगे ये चीज़ उभरी उभरी सी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो इसकी सेटिंग अगर आपको करनी है तो इसके नाम पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई। प्रॉपर्टीज़ ओपन होने के बाद देखो ये साइज़ होता है, आप इसको जितना बढ़ाओगे देखो डेप्थ उतना बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पर चीज़, देखो उभर जो इसका उभार है वो कुछ ज़्यादा बढ़कर आ गया। अब ये जो है इसकी आप स्टाइलिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इनर बेवल मतलब ये अंदर की साइड का उभार है, आउटर कर दोगे तो बाहर की साइड का उभार दिखेगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर इम्बोज है, पिलो इम्बोज है, तो ये अलग अलग टाइम पे आपको यूज़ देखने को इसको मिलेगा कि आप कैसे कैसे इसका यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल ये है कि इसकी प्रॉपर्टी आपको जहाँ जाके सूट करेगी, भाई ऐसी चीज़ अच्छी लग रही है वैसे आप इस्तेमाल करो। बाकी आप यहाँ पर इसकी कुछ और बेसिक प्रॉपर्टी है जिसमें शार्पनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो। साइज़ मैंने आपको बता ही दिया, सॉफ्टन वगैरह मतलब कितना स्मूथ रहना चाहिए। तो ये सारी सेटिंग आप यहाँ पर रखिए जिस हिसाब से आपको ठीक लगे, और वैसे ही आप इसको ओके प्रेस कर सकते हो। तो ये सारी भी प्रॉपर्टीज़ जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसको आप यहाँ से ऑफ करोगे तो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि यहाँ पर जितने फंक्शन रखे हुए हैं उसको खाली आप ऐसे मार्क करोगे। सेटिंग करने के लिए नाम पे क्लिक करना है, और अंदर ये प्रॉपर्टीज़ आ रही है, इसमें आप माइनर मेजर एडजस्टमेंट करोगे, आपको यहाँ देखने को वो चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट ऑप्शन में, इसको भी बंद कर देता हूँ। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रोक के ऊपर। पूरे फोटोशॉप में अगर आपको कभी मैटर की आउटलाइन को मोटा या पतला करना है तो ये लेयर स्टाइल के अंदर स्ट्रोक फीचर ही अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाके स्टॉक को ऑन करो तो आप देखेंगे यहाँ पर आउटलाइन मोटी पतली होने के लिए रेडी होगी। स्टॉक के नाम के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पैनल ओपन हो गया। इस पैनल के अंदर आप साइज़ को जितना बढ़ाओगे आप देखेंगे आउटलाइन उतनी मोटी या पतली होती जा रही है, ठीक है। आउटलाइन का कुछ कलर बदलना है तो आप यहाँ कलर पे आके आप जैसा भी आप इसको मोटा या पतला आप करना चाहते हैं आप यहाँ से जाके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसी तरीके से जो आउटलाइन है ये बाहर की साइड है, तो अगर आप इसको इनसाइड करोगे तो अंदर की साइड आ जाएगी।
अगर आप इसको बिल्कुल सेंटर कर दोगे तो लाइन और आउटर के बीच में रहेगी। तो ये सारे फंक्शंस हैं यहाँ पर। सेम वही बात है, अगर आप इसकी ओपेसिटी मतलब कितनी लाइट आप लाइनें रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। तो बाकी कलर फीचर्स मैंने आपको बता ही दिया। इसको आप ऑफ करेंगे, वापस से लाइनें हट गई, ठीक है। तो ये इन सारे फंक्शंस के बाद इनर शेडो हो ही गया। अब ग्लो के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लो होता है आउटलाइन को चमकाना। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस बैकग्राउंड को कलर डाल देते हैं। तो मैं बैकग्राउंड पे जाता हूँ, ब्लैक कलर हम इसके अंदर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आल्ट डिलीट करके सिलेक्शन हमने हटा ही रखा है। चलते हैं अपनी लेयर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मैंने पीछे, अब इसकी अगर आउटलाइन जैसे अगर हम कोई कलर या कुछ इसमें चमक आएगी ना तो आपको विजिबल होगी, यानी कि दिखाई देगी। तो चलिए वापस से यहीं चलते हैं। ब्लाइंडिंग ऑप्शन ही हमने यहाँ हिट करा और यहाँ से चल के आप यूज़ करते हैं यहाँ पर ग्लो फीचर का, ठीक है। ग्लो फीचर में अगर आप आते हैं तो देखो ये आउटर ग्लो है। आउटर ग्लो को आप जैसे ही मार्क करते हैं आप देखेंगे देखो आउटलाइन चमकना शुरू हो चुकी है। वापस अगर आप इसको बंद करेंगे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। तो आपने यहाँ जाके आउटर ग्लो को ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप इसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो चुकी है। प्रॉपर्टीज़ ओपन होने के बाद सेम वही बात है, नॉइसेस वगैरह आप बढ़ाएंगे तो देखिए आउटलाइन की चमक इंक्रीज़ हो रही है। आप यहाँ स्प्रेड फैलाव आप बढ़ा सकते हैं, साइजेस को आप इंक्रीज़ कर सकते हो, तो ये चमक को उसी हिसाब से इन्हांस करती है। प्रॉपर्टीज़ हैं, यूज़ कर सकते हो। कलर्स के साथ कोई मैनिपुलेट करना है तो यहाँ से जाके आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कोई और अगर आपको कलर ठीक लगे तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लाइक सूरज की रोशनी होती है ना, सूरज रात के अंदर वो साइड साइड से उसकी आउटलाइन जो है ग्लो करती है, तो ये उस तरीके के काम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आउटर हो गया, अगर ये नहीं चाहिए ऑफ कर दो। सेम ऐसे ही इसका अपोजिट है आपका इनर ग्लो, मतलब अंदर की साइड का। जैसे आपका आउटर शेडो था वैसे इनर शेडो था, वैसे ये भी है, तो यूज़ कर लेना इसको। सेटिंग में आते हो, सेटिंग भी वैसे ही है, आपकी आउटलाइन के लिए ही काम आती है। सेटिंग पे आप क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आउटलाइन के साथ साथ ये प्लस इनसाइड को भी कवर करती है। तो आप इसकी क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ खोल लो। आप यहाँ पर जाके देखो डिस्टेंस को आप जितना बढ़ाओगे देख रहे हो आउटलाइन से किस हिसाब की यहाँ पर ये चीज़ें क्रिएट कर रही है। तो ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जैसा भी आप यूज़ करना चाहो। ओपेसिटीज़ वगैरह आप यहाँ पर ठीक करो, मैनेज करो, एंगल्स जो भी आपको रखना है। तो अलग अलग फीचर्स हैं। कुल मिला के लेयर स्टाइलिंग जो आपकी जो भी आप लेयर लेते हो उसके अंदर अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्टाइल्स को ऐड करने के लिए होती है। ऐसे ये सारे ओवरले फंक्शन है। ओवरले का मतलब होता है किसी एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ को अप्लाई कर देना, थोप देना एक तरीके से। कैसे, जैसे इसके ऊपर एक कलर है, मैं चाहता हूँ इसी के ऊपर एक दूसरा कलर हो जाए तो कलर ओवरले कर दो। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसमें जो कलर था उसके साथ आप शायद देख रहे हैं कि रेड कलर और इसके अंदर अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, मतलब रेड कलर जो है वो और ज़्यादा आना शुरू हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं, कोई और कलर अगर आपको अच्छा लगे आप क्लिक कर दो। अगेन वही बात है, इसकी प्रॉपर्टी ओपेसिटी को कम करोगे तो आप देखेंगे जो हमने पीछे कलर डाला था देखो वो भी है, और जो आपने ये वाला कलर लिया वो भी है, तो दोनों मिक्स होकर आ रहा है। मतलब जो एक कलर है उसी के ऊपर ये दूसरा कलर ओवरले हो गया है, ठीक है। सेम ऐसे ही आप इसको बंद कर दो, सेटिंग नॉर्मल होगी। ऐसे ही ग्रेडियंट है, जो कि आपने पैटर्न्स वगैरह ये ग्रेडियंट सीखा था, सेम वैसे ही कुछ है। तो आप ग्रेडियंट को ऑन करोगे तो वही 2 कलर 3 कलर उसके ऊपर आ जाएंगे। क्लिक करो, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ से आप बैलेंस कर लेना। ओपेसिटी कैसे आप कम या ज़्यादा रखना चाहते हो, ग्रेडियंट कौन सा रखना चाहते हो, और इसी तरीके से यहाँ पर लाइन या रेडियल किस फॉर्म में रखना चाहते हो। तो जो आपके पास करंट कलर होते हैं या फिर जैसे भी आपने शेप बना रखी हो उसी के ऊपर कोई दूसरे इफेक्ट को उसी के साथ अप्लाई करने के लिए ओवरले फंक्शन होता है। हटाना उसको आप नॉर्मल कर दो। सेम ऐसे पैटर्न्स भी आते हैं, आप पैटर्न्स को ऑन करोगे तो देखिए यहाँ पैटर्न्स स्टार्ट हो गए। नाम पे क्लिक करते हो उसकी सेटिंग आ गई। पैटर्न्स में आपको अलग अलग टाइप के ढेर सारे पैटर्न मिलते हैं। ओपेसिटी आप कम करोगे देखो उस कलर के साथ ये पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं और उसके साथ ये सारे फंक्शंस हैं जो कि अभी आज की क्लास में हमने कवर करा है। फिलहाल अभी ये है कि आप जो है अपनी मशीन के साथ काम करो, इन्हीं सब चीज़ों की आप प्रैक्टिस करो बढ़िया से, इन सारे फीचर्स को यूज़ करो, अंदर के ऑप्शंस अच्छे अच्छे देखना, इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, सारी चीज़ें अप्लाई करो। नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसके अंदर इससे रिलेटेड हम कुछ एक असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रहे असाइनमेंट तभी पॉसिबल होंगे जब आप इन सारी सेटिंग्स को अच्छे से यूज़ करोगे। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पर ये सारी सेटिंग, मान लो कि मैंने यहाँ से स्ट्रोक ले लिया, सेटिंग ले लिया, ड्रॉप शेडो ले लिया और बेवल ले लिया, मैंने कुछ कुछ फीचर्स अप्लाई करें। अगर मैं ओके प्रेस करता हूँ ना तो आप देखेंगे इन सभी चीज़ों के साथ इस लेयर पे ये सारे इफेक्ट गए हैं। तो लेयर आपको पैनल ये सारे इफेक्ट्स बताता भी है किस पे क्या क्या चीज़ अप्लाई हुई है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं ये सारी चीज़ अप्लाई हो रखी है। कल को ऐसा हो कि इसी के अंदर मुझे जैसे स्टॉक नहीं चाहिए, हो सकता है ऐसा भी, तो आप इसी पे क्या करेंगे, ये जो इफेक्ट है ना इस पर आप डबल क्लिक प्रेस कर दो तो आप देखेंगे यहाँ पर इफेक्ट्स पूरे खुल गए।
तो आप कल को जाके इसमें आप एडिट भी कर सकते हो, जैसे स्टॉक मुझे मोटी चाहिए थी तो आप कल को एडिट कर सकते हो, या फिर कोई फीचर नहीं चाहिए था तो आप ऐसे हटा भी सकते हो। जो फीचर ओके करोगे देखो ऑटोमेटिक इसमें वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। समझ गए ये चीज़ें? तो हटाना हो या उसमें एडिट करना हो तो आप यहाँ इफेक्ट्स पे डबल क्लिक करके आप ये कर सकते हो। समझ में आई ये चीज़? ठीक है। बाकी आपको लगे कि भाई आपको ये जितने भी इफेक्ट्स है ये चाहिए ही नहीं, मतलब लेयर मुझे बिल्कुल पहले से चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो और यहीं पर ही आप सर्च करना, आपको क्लियर लेयर स्टाइल का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लियर लेयर स्टाइल। आप यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए सारी स्टाइलिंग खत्म हो गई और लेयर बिल्कुल पहले से नॉर्मल हो गई। तो आप एक नई जो है एक नया पेज आप क्रिएट करो, उस पर एक नई लेयर बनाओ, उस पर इस तरीके का एक बॉक्स बनाओ और उस पर एक एक करके ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करके देखो।